अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस को और हम इसकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस भी देखेंगे, जैसा कि फील्ड्स है, सब स्पेस है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस एंड डायमेंशन, रो स्पेस, कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़ील्ड को, क्योंकि फ़ील्ड का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ील्ड की समझ आएगी तो तभी हम वेक्टर स्पेस को समझ पाएंगे। फ़ील्ड क्या होती है? अ नॉन एम्प्टी सेट इज़ कॉल्ड फील्ड इफ़ फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एफ फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है? एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है और उसको तभी हम फील्ड का नाम देंगे जब हमारे पास कोई भी उसके एलिमेंट्स हों तो वो डिफरेंट एक्सियम को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि उसके वो एक्सियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे बड़ा सिंपली लिखता हूँ। इसके दो एक्सियम, तीन ही होते हैं टोटल। Set F is abelian group with respect to addition। ठीक, एक तो सेट F जो है वो abelian हो एडिशंस के लिहाज से, दूसरा सेट F is abelian group with respect to multiplication। और तीसरी बात इसमें जो हम देखते हैं वो है लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बेसिकली इसमें तीन चीज़ें हैं कि सेट एफ हमारे पास अबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट एफ जो है वो अबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करते हूँ। तो मे बी आप में से कोई बिगिनर हो तो मैं उसके लिए जो है ना इसे डिटेल में ही डिस्कस करूँगा। इसको अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लिखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। तो इसकी देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ए एक्स प्लस वाई बिलोंग करना चाहिए एफ से, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करेगा एफ से, यानी कि एडिशन उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। और दूसरी बात है इसमें एसोसिएटिव लॉ, इसे आगे से लिख भी देते हैं। इसका मतलब होता है क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी। ये भी दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू एफ, और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव। तीसरी चीज़ इसमें जो है वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे हमारे पास देयर एग्जिस्ट या मस्ट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एफ का, सच दैट क्या उसमें हो एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एक्स। यानी कि एक ऐसा नंबर हमारे पास होना चाहिए कि अगर हम उसको f के किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े,
उसका जवाब क्या हो, वही सेम ही रहे। चौथी इसमें एडिटिव आइडेंटिटी के बाद एडिटिव इन्वर्स, देयर मस्ट एग्जिस्ट minus x belongs to f such that, कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए कि माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस माइनस, यानी कि एक ऐसा नंबर हमारे पास होना चाहिए कि अगर हम उसको f के किसी भी एलिमेंट में ऐड करें या उसके स्पेसिफिक एलिमेंट में ऐड करें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। और इसमें जो पांचवी चीज़ है वो है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू f। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ। तो ये तो हमने देखा कि हमारे पास एडिशन के लिहाज से यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगा तो वो बिलियन बन जाएगा। पहली कौन सी है कि उसे क्लोज होना चाहिए, दूसरी उसमें है एसोसिएटिव होना चाहिए, और तीसरी उसमें एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो कोई उसमें डिफरेंस ना आए। चौथी है इसमें हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए कि जिसको उसके रिस्पेक्टिव नंबर में ऐड करें आंसर हमारे पास ज़ीरो आए। और पांचवी इसमें प्रॉपर्टी है कि हम जो है अगर इनको आपस में ऐड करें इनका ऑर्डर चेंज करके, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करें x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो ये इसको हम बोलते हैं बिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसमें जो है 5 प्रॉपर्टीज़ हमने देखनी है। इसके बाद हम इसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये इसका एफ प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने देखना है x डॉट वाई बिलोंग टू f से होना चाहिए फॉर ऑल x y बिलोंग टू f, एंड इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड या इसे क्लोजर लॉ भी कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास वही बात फिर एसोसिएटिव लॉ, x डॉट वाई डॉट z इज इक्वल टू x डॉट वाई डॉट z, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करना चाहिए। और इसी तरह जो है हमारे पास अब पहले हमने देखी थी एडिटिव आइडेंटिटी, अब हम देखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो क्या होगी, हमारे पास x देयर मस्ट एग्जिस्ट one belong to f such that 1 dot f is equal to, सॉरी इसमें यहाँ पे हम x कर देंगे 1 dot x is equal to x डॉट 1, यानी कि 1 को लेफ़्ट में मल्टीप्लाई करें या राइट में, उससे इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट वन बाय एक्स बिलोंग्स टू f such that
1/f होना चाहिए कि उससे क्या होगा कि उसको हम x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 होना चाहिए। और ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इसमें लास्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ हम देखते हैं x डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू f, और इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये 5 एक्सियम्स थे जिससे हम उसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ किया हमने एक नॉन एम्प्टी सेट f को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये 10 एक्सियम्स यहाँ पे हो गए जिसमें हमने f को अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप प्रूफ किया और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप प्रूफ किया है। अब इसके बाद हम देखेंगे लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगली प्रॉपर्टी में हम देखेंगे हमारे पास x डॉट वाई प्लस z इज़ इक्वल टू x डॉट वाई प्लस x डॉट z, इसे हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये और सिमिलरली इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं y प्लस z डॉट x इज़ इक्वल टू y डॉट x प्लस z डॉट x। तो ये दोनों क्या हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लेफ़्ट है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं अ नॉन एम्प्टी सेट which satisfies above axioms is called field। कि हमारे पास कोई भी ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो ऊपर दिए गए सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा उसे हम नाम देंगे फील्ड का। और इसके अलावा अब हम इसकी चंद एक एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल में एक हम डेफिनेशन पहले देखते हैं कि हमारे पास अगर f कोई जो है f इज़ अ फिनाइट सेट, f हमारे पास क्या हो फिनाइट सेट हो तो उसके ऊपर जो फील्ड बनेगी सो फील्ड f इज़ कॉल्ड फिनाइट फील्ड। यानी कि फिनाइट फील्ड क्या होती है कि अगर हमारे पास सेट f जो है वो फिनाइट हो और उसके ऊपर कोई फील्ड बने तो उसको हम नाम देते हैं फिनाइट फील्ड का। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 3 इज़ अ फील्ड। हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है उसका मॉडुलो कितना है 3 है, उसका हमने एक फील्ड प्रूफ करना है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूँगा कि हमेशा जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो फील्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे मॉडुलो आगे आप लिख सकते हैं कि जो प्राइम नंबर होते हैं सिर्फ वही फील्ड होते हैं, बाकी नंबर्स फील्ड नहीं होते, ओनली प्राइम नंबर्स। ये बड़ी काम की बात है, इसे आपने याद रखना है। सिर्फ प्राइम नंबर जो है वो फील्ड होते हैं, बाकी फील्ड नहीं होते। तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे। ये चूँकि मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी तो मैंने इसको पहले से लिख लिया है।
तो देखें, सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं क्या ये क्लोज़ है या नहीं। तो इस पूरे टेबल में हम देखेंगे कि हम 0, 1, 2 से बाहर नहीं गए, इसका मतलब ये क्लोज़ ही है। एसोसिएटिव तो वैसे भी हो जाता है क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो एसोसिएटिव है और सेट ऑफ इंटीजर उसका सब सेट है, तो वो भी एसोसिएटिव ही होगा। बाकी यहाँ पे 0 हमारे पास आइडेंटिटी हमें नज़र आ रही है कि हमने 0 को जिस नंबर में ऐड किया है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह इन्वर्स भी हमारे पास मौजूद है। कैसे कि 1 का इन्वर्स 2 है, क्योंकि उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 का इन्वर्स क्या है, 2 है। इस तरह 2 का इन्वर्स 1 है कि हमारे पास जवाब जो एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। और कम्यूटेटिव लॉ को भी हम देख लेते हैं कि अगर हम 1 को 2 में ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। इस तरह 2 को 1 में ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है, यानी कि 1 + 2 = 2 + 1। तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर लॉ होल्ड करता है नहीं। तो इस पूरे टेबल में देखें हम 0, 1, 2 ही है, इससे बड़ा नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है और ये एसोसिएटिव भी होगा। तीसरी चीज़ हम इसमें देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो हमारे पास 1 है। हमने 1 को जिस नंबर से ज़रब दी, हमने 1 को जिस नंबर से भी ज़रब दी है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो इसका मतलब 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद हम इन्वर्स देखेंगे। और इन्वर्स कैसे देखेंगे कि 2 का इन्वर्स फ़र्ज़ करो चेक करते हैं। 2 का इन्वर्स क्या है, हमारे पास 2 ही है। 2 का इन्वर्स क्या है, 2 है, क्योंकि हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 1। इसी तरह 1 का इन्वर्स क्या है, वो 1 है। तो ये नहीं कि इस क्वेश्चन में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो खुद ही है। तो इसके अलावा कम्यूटेटिव भी हम चेक कर सकते हैं। हम देखते हैं 1.2, तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह 2.1 देख लेते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, वो भी 2 आ जाता है। इसका मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड करता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास 3 नंबर हैं, 0, 1, 2, ये F को बिलोंग करते हैं। तो लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मैं यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ। तो देखें 1 + 2, यहाँ पे हम देखते हैं 1 + 2 जो है उसका आंसर 0 है, तो ये हो जाएगा 0। 0.1 ये हम इस टेबल से भी देख सकते हैं कि 0.1 भी 0 और 0.2 भी 0 है हमारे पास, तो ये बन जाएगा ये भी 0 और ये भी 0, इसको तो ये आंसर सेम आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेट F होता है इंटीजर्स का, अंडर मॉडलो एनी वन का मतलब ओनली प्राइम नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। इसके अलावा फील्ड की और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, मैं यहाँ पे जस्ट उनको मेंशन करूँगा कि कौन कौन सी हैं हमारे पास। एक होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, दूसरा हमारे पास होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप किसी भी बुक से या इंटरनेट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, यहाँ पे ही इसको रोकेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस को। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन पे आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए आपके पास पहुंच जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।